नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अगर एक जिन किसी के पीछे पड़ जाए तो वह क्या-क्या बिगाड़ सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बनारस की घटित भूतिया कहानी। दोस्तों, आप लोगों को कहानी पसंद आएगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बनारस से सटे में एक छोटा सा गांव, वहां पर एक गरीब फैमिली थी जिसमें से केवल 3 सदस्य थे। एक लड़की जिसका नाम था सोनी और उसका एक भाई जिसका नाम था सोनू और उसके पापा। उसके जो पापा थे वे गांव से आते थे बनारस, जहाँ पे गंगा आरती वगैरह होता है ना, वहाँ पे, और सामान बेचा करते थे। उससे जो कुछ भी मिलता था उनका घर परिवार वगैरह चलता था। एक समय उसके पापा रात में रिटर्न हो रहे थे और किसी गाड़ी ने उनको ठोक दिया और वे वहीं पे खत्म हो गए। जब यह न्यूज़ घर में आई तब बच्चे रो रहे थे। बच्चे ज़्यादा एज के थे भी नहीं, इसलिए वे लोग काम धंधा वगैरह कुछ भी नहीं जानते थे। जो सोनी थी वह अपने भाई से थोड़ी बड़ी थी। सोनी की एज लगभग 16 या 17 साल की होगी और उसका भाई उससे भी छोटा। अब सोनी के पास कोई ऑप्शन था नहीं, गांव में क्या करती। अटीदार पटीदार मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गांव वाले भी उतने सपोर्टिव नहीं थे। गांव वाले भी गरीब ही थे, क्या सपोर्ट करते किसी को, और वैसे भी आजकल कौन किसको पूछ रहा है। अब सोनी को ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, चल भाई हम लोग ना गांव से निकल के शहर में चलते हैं, बनारस में रहेंगे और एक रूम ले लेंगे छोटा सा, वहीं पे रहेंगे। हम लोग भी सामान वगैरह बेचा करेंगे। जो सामान पापा का है, जो बेचते थे पापा, वो तो घर में ही है, उसको लेके चलते हैं, उसको बेचेंगे और जो कुछ भी मिलेगा हम मिल बांट के खा लेंगे और वहीं पे रहेंगे। गांव में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, गांव वाले उल्टा हमें परेशान करेंगे। तो दोनों भाई बहन प्लान करके ये लोग निकल गए। अपना पूरा का पूरा सामान लेके आए थे और ये लोग 2-3 दिन तक घाट पे ही रहे, क्योंकि इनको कोई भी रूम वगैरह नहीं मिल रहा था रहने के लिए। इन्होंने बहुत कोशिश किया कि कोई इनको रख ले। जितने लोग भी घर देने के लिए तैयार थे वे सारे लोग बोल रहे थे कि हमें एडवांस दो, पहले कुछ एडवांस दोगे तभी हम रहने देंगे। और सोनी रोती थी, बोलती थी कि प्लीज़ आप हमें रख लीजिए, मेरे पास एडवांस नहीं है, जैसे ही हमारा सामान बिक जाएगा हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको किराया भी देंगे हर मंथ जैसा आप तय करोगे, लेकिन हमें रहने दो, रहने का कोई भी शरण नहीं है। बट कोई सुनता नहीं था। तो सोनी ने 1 सप्ताह प्रयास किया, बनारस की गली गली छान मारी, लेकिन उसको घर देने वाला कोई नहीं था। आखिरकार एक कमरा मिला जो कि एकदम गंदा था, उसके बाहर ताला लगा हुआ था। उसका जो मकान मालिक था वह कहीं और रहता था। तो उसने बोला कि देखो यह कमरा है, इसमें तुम दोनों रहना चाहो तो रह सकते हो, बट कंडीशन यही है कि इसको साफ सुथरा वगैरह तुम लोग रखना और किराया टाइम से देते जाना। मैं एडवांस तो नहीं ले रहा हूँ, बट किराया टाइम से लेने आ जाऊँगा और तुम लोग को देना होगा, और वो भी कैश। तो सोनी बोली कि ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं किराया चुकता करूँगी। तब भाई बहन दोनों ने मिलके उस कमरे को अच्छे से साफ किया और वहीं पे वे लोग रहने लगे। बट प्रॉब्लम ये था कि वे लोग जिस कमरे में रहते थे वहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं था। उनको कॉमन बाथरूम यूज करना पड़ता था जो कि काफ़ी दूर था, तो वहाँ तक चल के जाना होता था। अगर रात में इन लोगों को बाथरूम वगैरह लगा तो इन लोगों को ना बाथरूम के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। ये चीज़ था, इसीलिए ये लोग लिमिट में ही खाना खाते थे, लिमिट में ही रहते थे, सब कुछ सही जा रहा था। इनको शिफ्ट हुए करीबन 15 से 20 दिन हो गए थे। एक दिन सोनी के भाई का पेट खराब हो गया
अब वह बेचारा बहुत परेशान था, उसकी बहन सो रही थी तो उसने सोचा कि अपनी बहन को जगाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्या बोलूँगा मैं उसको, वहाँ तक थोड़ी ना लेके जाऊँगा। मतलब शर्मा भी रहा था और उसकी पेट इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उससे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। तो उसने दीदी को जगाया नहीं, वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के बगल से एक नाला जा रहा है। तो उसने देखा कि कोई देख नहीं रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे पोटी कर लेता हूँ, किसको पता चलेगा। वह वहीं बैठ गया और अपना पूरा का पूरा काम वगैरह ख़त्म किया, फिर घर में आया और आके सो गया और उसको कुछ भी पता नहीं चला। सुबह उसकी आँख नहीं खुली और जब उसकी आँख खुली तब उसने देखा कि उसके ऊपर इतने बड़े-बड़े पत्थर पड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पत्थर गिर रहे थे, बट उसको बहुत भयानक चोट लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। उसका सर-वर फूट-फाट गया था, हाथ-पैर पे पत्थर पड़ रहे थे। बहन ने जब यह देखा तो बहन बहुत डर गई, रोई, चिल्लाई, काँपने लगी और अपने भाई को ऐसे आके गले लगा ली। भाई को उसने जैसे ही गले लगाया, पत्थर पड़ना बंद हो गया। जो उसके भाई का शरीर दिख रहा था, जो अंग दिख रहा था, वहाँ पे उसको चोट लग रही थी। अब बहन अपने भाई को ऐसे पकड़ रही है, मतलब कहीं भी उसका एक भी अंग ना दिखे, बहन ऐसे कवर करने की कोशिश कर रही है और चिल्ला भी रही है, कौन है, क्यों कर रहा है ये सब, मुझे बताओ, मैं जो भी होगा मैं भरपाई करूँगी, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या हो। मतलब बहन बहुत ज़्यादा चिल्लाए जा रही है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पत्थर वगैरह कहाँ से पड़ रहा है। उसने माफ़ी तक मांगना स्टार्ट कर दिया कि देखिए, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, अगर इससे कोई गलती हुई हो, मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया है, मैं इससे पूछती हूँ, आराम से पूछती हूँ, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। इतना बोलने के बाद से वह पत्थर रुक गया। उसने अपने भाई को बैठाया और कपड़े से ब्लड सुखा रही थी, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था ना। उसके बाद अपने भाई को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गई, सरकारी हॉस्पिटल से घर पे आई और उसने अपने भाई से सवाल पूछा कि बता, तूने कुछ गलती वलती किया है क्या, क्योंकि ऐसे तो कोई तुझे पत्थर नहीं मार सकता। तब भाई ने बोला कि नहीं दीदी, मैंने कोई भी गलती नहीं किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी अचानक से फिर पत्थर पड़ना स्टार्ट हो गया। अब बहन बोल रही है कि भाई सच बोल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तभी तेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भाई ने बोला कि देखो बहन, मैं कल दिन भर घर में ही था, तुझे पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और इवनिंग में भी मैं घर पे था, मैंने कुछ किया नहीं, किसी से कोई बात वात हुई नहीं। रात में मैं पोटी के लिए गया था, मेरा पेट खराब था। तो बहन पूछी कि कहाँ गया था, तो वो बाहर गया था, नाला जो है ना वहाँ पे गया था। तो बहन को ऐसा लगा कि मतलब कोई ऊपरी हवा है जो कि परेशान हो गई है भाई से, भाई ने गलत किया है, गलत जगह पे पोटी वगैरह कर दिया है, तो इसलिए इसके साथ ये चीज़ हो रहा है। तो उसने फिर से माफ़ी मांगा, बोला कि देखिए, हम तो आपको देख नहीं पा रहे हैं कि आप कौन है, क्यों कर रहे हैं ये सब। अगर मेरे भाई जो बोल रहा है अगर ये सही है, उसने गलत जगह पे बाथरूम कर दिया है, तो मैं साफ़ कर दूँगी, प्लीज़ आप पत्थर मत मारिए, मेरा भाई है, इकलौता भाई है, छोटा है, आप माफ़ कर दीजिए। तब जाके पत्थर रुका और बहन जाके उस जगह को साफ की, तब जाके उसका भाई थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो सब कुछ सही चल रहा था। कुछ महीने बीते, कुछ महीने बीत जाने के बाद से अगल बगल के जितने भी छिछोड़े लड़के थे, उन सबको पता चल गया था कि एक यंग लड़की यहाँ पे रह रही है। तो उन लोगों की ना बुरी नज़र थी सोनी पे। सोनी उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, इवनिंग में अपना घर का गेट नहीं खोलती थी, वो हमेशा बंद करके रखती थी, क्योंकि भाई छोटा था और उनके ऊपर किसी का हाथ था नहीं, तो वह बहुत घबराती थी। एक दिन की बात है, बहुत सारे लड़के धीरे से सोनी के कमरे में घुस गए और सोनी के साथ ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। अब सोनी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, कैसे बचे, उसका पूरा मुंह वगैरह उन लोगों ने ऐसे बंद कर दिया था। तो वह मन ही मन उस इंसान को याद करने लगी जिसने उसके भाई के ऊपर पत्थर बरसाना स्टार्ट कर दिया। वह अंदर से उसको पुकारने लगी कि प्लीज़, अगर आप यहाँ पे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इससे आप मुझे बचाइए। आप बदले में जो कुछ भी मांगिएगा मैं आपको दूंगी, बट प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। तभी फिर से बहुत सारे पत्थर उन लड़कों के ऊपर गिरने लगे। लड़के बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो गए और लंगड़ाते हुए, भागते हुए घर से बाहर निकल के भागे। तब जाके सोनी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई तीसरा भी है उस घर में जो इन लोगों के ऊपर नज़र रखता है। अब सोनी उसका शुक्रिया अदा की और उसके बाद से सो गई।
अगले दिन सोनी उठी तो उसको ना थोड़ा अच्छा लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था ना कोई तो है जो हमारी मदद करता है। तो वह उस इंसान से ऐसे ही हवा में बात करना स्टार्ट कर दी और वह इंसान संकेत देने लगा कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो ये दोनों अच्छे से बात करते 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 ये लोग ना एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और सोनी ने उस इंसान को कभी देखा ही नहीं था, तो उसने एक दिन बोला कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? आप कौन है? मैंने तो आपको देखा नहीं है, आप मेरे सामने आओ ना, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ, ऐसा करके सोनी ने बोला। तब एक लंबा चौड़ा बहुत ही सुंदर इंसान उसके सामने आया और उसने उसको बोला कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? सोनी ने बोला कि हाँ, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है तो इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। और यहाँ पर सोनी का भाई सो रहा था। तब उस इंसान ने बोला कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो कि मैं कौन हूँ? तो सोनी ने बोला कि नहीं, आपने कभी बताया ही नहीं है तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप मुझे बताइए। तो उसने फिर से बोला कि नहीं देखो, अगर मैं तुमको अपने बारे में बता दूंगा ना तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझसे डर के भाग जाओगी। तो सोनी बोली कि नहीं भागूंगी, आप मुझे बताओ, प्लीज़ बताओ आप कौन हो। सोनी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जानने के लिए, क्योंकि वह इकलौता इंसान था जो कि इन दोनों बच्चों का ख्याल रखता था। तो उस इंसान ने बोला कि तुम अभी छोटी हो, मैं जा रहा हूँ, 2-3 साल बाद लौटूंगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं यह वादा करके जा रहा हूँ। और जब मैं लौटूंगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। यह बोल के वह इंसान गायब हो गया। अब सोनी रोने लगी, उसको ना बहुत ही गंदा फील हो रहा था और सोनी ने उस घर को छोड़ा नहीं। वह 3 सालों तक उस इंसान का वेट करती रही और इसका जो काम धंधा था ना वह चमक गया था, अच्छा चलने लगा था। वह काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाने लगी थी, वह चाहती तो खुद का घर खरीद सकती थी, बट उसने खरीदा नहीं। वह उस इंसान का वेट कर रही थी। इसको लगा ना कि जो इंसान मुझसे वादा करके गया, बोल के गया है, वह कभी ना कभी तो लौटेगा ना। एक दिन सोनी सो रही थी तो उसको ना ऐसा महसूस हुआ कि कोई है जो उसको खड़ा होकर देख रहा है। उसने आंखें खोला ना तो वही इंसान को पाया। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और दौड़ के जाके उसको गले लगा लिया और उसको बहुत सुनाने लगी कि आपने ऐसे किया वैसे किया, क्यों किया, आप छोड़ कर चले गए, ऐसा होता है क्या, अच्छा लगता है क्या, आपने मुझे मिस नहीं किया क्या? तब उस इंसान ने रिप्लाई दिया कि तुम सचमुच में मुझसे प्यार करती हो, तुमने इतना दिन मेरा इंतज़ार किया है, तो आगे जब तक तुम धरती पे हो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे भाई का ध्यान रखूंगा। तब उस इंसान ने खुलासा किया और बोला कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन हूँ और मैं काफ़ी समय से इसी घर में रहता हूँ। मैं भी अकेला था बट तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। तुम सचमुच में अलग हो, तुम बहुत ही अच्छी हो और आज से हम दोनों पति पत्नी हुए। बस इतना बोलते ही सोनी की पूरी मांग में सिंदूर हो गया और सोनी ने खुशी खुशी उस जिन को अपना लिया। जो जिन था उसने कंडीशन रख दिया था कि देखो सोनी, मैं तुमसे सचमुच में प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, बट एक ही कंडीशन है कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए ला के दूंगा, चाहे कपड़े हो, धन हो, चाहे कुछ भी हो, तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगी। तो सोनी बोली कि हाँ कभी भी नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ आपसे मतलब है और मेरे भाई से मतलब है। मेरा भाई खुश है, आप खुश हो, मैं खुश हूँ, तो मैं यही रहना पसंद करूँगी। सोनी खुशी खुशी उस जिन के साथ रही, बुढ़ापे तक रही और सोनी को एक लड़का हुआ था जिन से, और उसके आगे भी वह लड़का भी काफ़ी अच्छा रहा। प्रॉपर्टी में उसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सोनी कुछ समय बाद अपना शरीर छोड़ दी, क्योंकि जो भी इंसान है धरती पे आता है तो उसका ना एक समय होता है, यहाँ से यहाँ तक ही रहना होता है। उसके बाद सोनी चली गई, मतलब दुनिया छोड़ दी। फिर जिन कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं। और सोनी का जो भाई था वह भी अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ा। आगे जाके सोनी के भाई का एक अलग ही फैमिली हो गया, सोनी के बेटे का भी एक अलग फैमिली हो गया। और आज की जो स्टोरी है, इस कहानी को मेरी दादी ने सुनाया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ऐसे भी होता है क्या, मतलब जिन लोग शादी वादी करते हैं क्या ऐसा बच्चा बच्चा होता है क्या? लेकिन ये हकीकत है, होता है। कुछ जीन ना अच्छे होते हैं, कुछ जीन बुरे भी होते हैं। तो जो सोनी से टकराया था वह एक अच्छा जीन था और वह सोनी का परीक्षा भी ले रहा था, तो उसमें सोनी
खरी उतरी और उसकी लाइफ भी ना एकदम मस्त चली। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।